नमस्कार दोस्तों, एम विद आरबी परिवार में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक श्वसन तंत्र से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? 5, 4, 3, 2। तो देखो, मनुष्य का जो फेफड़ा होता है, तो फेफड़े की सबसे पहले फेफड़ा किससे बना होगा? दो परतों से बना होता है। फेफड़े में दो परतें होती हैं। तो बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरी। क्या कहा जाता है? प्लूरी। ये बाहरी परत जो है उसका नाम क्या होगा? प्लूरी होती है। इसमें 1, 2, 3, तो ये दायां फेफड़ा हो जाएगा और ये बायां फेफड़ा। तो दायां फेफड़ा कितने भागों में बटा होगा? 1, 2, 3। और बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा होता है। इनमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? वायु कोष्ठ कहा जाता है। कितना? वायु कोष्ठ कहा जाता है। तो वायु कोष्ठों की संख्या पूछेगा तो कितनी बताओगे? 300 मिलियन। लगभग में कितनी होती है? 300 मिलियन होती है। ये वायु कोष्ठों को ही फेफड़े का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। वायु कोष्ठों को ही फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है? अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन, आक्षीय श्वसन, अनाक्षीय श्वसन। हम बात करते हैं श्वसन। तो श्वसन हम कितने भागों में विभाजित होगा है? 2। श्वसन कितने भागों में विभाजित होगा? तो 2। कौन कौन सा? एक होता है बाह्य, एक होगा बाह्य श्वसन और दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। कौन सा? आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। तो हम लोग बाह्य श्वसन ही पढ़ते हैं। बाह्य श्वसन कैसे होगा? बाह्य श्वसन में जैसे फेफड़ा, मनुष्य में श्वसन कहाँ से होता है? फेफड़े में होता है। मछली में श्वसन क्रिया कहाँ से होती है? तो गलफड़े से होती है। तो ये सब किस में आएगा? बाह्य श्वसन में। और आंतरिक श्वसन में, आंतरिक श्वसन के भी 2 पार्ट हो जाएंगे। आंतरिक श्वसन, ये आंतरिक श्वसन पहले होगा कहाँ? तो ये होता है कोशिका में। किस में होगा? सेल, यानी कोशिका में। आंतरिक श्वसन कहाँ पाया जाएगा? सेल, कोशिकाओं में होता है। इसके भी 2 पार्ट होंगे। कौन कौन से? एक होगा जीव द्रव्य। तो एक आंतरिक श्वसन में देखते हैं, ये कहाँ होगा? तो ये कोशिका में होता है। कहाँ पे होगा आंतरिक श्वसन? कोशिका में। और ये कोशिका में 2 पार्ट होंगे। पहला होगा जीव द्रव्य में। कहाँ होगा? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य में जो होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगी। ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगी। तो इसमें कौन सा श्वसन रहेगा? अनाक्षी श्वसन। जीव द्रव्य में अनाक्षी श्वसन की क्रिया होगी। कौन सी? अनाक्षी श्वसन की क्रिया होगी। और दूसरा होगा कहाँ? दूसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जो होगी वो उपस्थित होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन की क्रिया होगी, जीव द्रव्य में अनाक्षी श्वसन की क्रिया होगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कोशिकीय श्वसन कहाँ होगा? कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? अंतः श्वसन में। कहाँ होता है? अंतः श्वसन में। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, अंतः श्वसन में। बाह्य श्वसन नहीं होगा, क्योंकि बाह्य श्वसन कहाँ होता है? बाह्य श्वसन में आंतरिक, बाह्य श्वसन किस में होगा? जैसे फेफड़ा, मनुष्य का किस में होता है? फेफड़े में। तो बाह्य श्वसन नहीं हुआ। आक्षी और अनाक्षी ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? अंतः श्वसन के अंतर्गत आते हैं। यदि यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा तो ऑप्शन डी भी सही होगा। इन दोनों को नहीं सही कर सकते। तो यहाँ पर इसलिए पहला ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। कौन सा श्वसन? ए, अंतः श्वसन। कोशिकीय श्वसन कहा जाता है अंतः श्वसन को। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस ली जाएगी? वातावरण से कौन सी गैस ली जाएगी? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी ली जाती है? 21%। कितनी? 21%। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ली जाती है? 0.03%। कितनी? 0.03%। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी ली जाती है? तो ये ली जाती है 78%। कितनी ली जाती है? 78% नाइट्रोजन ली जाती है। वातावरण से ऑक्सीजन कितने लिए? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी? 0.03%। और नाइट्रोजन कितनी लेते हैं? 78%। अब हम छोड़ते कितनी हैं? तो ऑक्सीजन लगभग में कितनी? 17%। कितनी छोड़ेंगे? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़ी जाती है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग में 3.6%, कितनी 3.6%। और नाइट्रोजन कितनी छोड़ी जाती है 78%। नाइट्रोजन का यूज हम लोग नहीं करते, जितनी लेते उतनी वापस हो जाती है। तो ऑक्सीजन लेते कितनी है 21%, छोड़ते कितनी है 17%। कार्बन डाइऑक्साइड लेते कितनी है 0.03%, छोड़ते कितनी है 3.6%। और नाइट्रोजन लेते 78% है और छोड़ते भी 78% है। तो यहाँ श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ऑप्शन बी सही होगा। कौन सी गैस छोड़ी जाती है, नाइट्रोजन गैस छोड़ी जाती है। कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस छोड़ी जाती है। यह ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनडीपी के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो श्वसन के दौरान ऊर्जा किसमें उत्पादित होती है, एटीपी के रूप में। किसमें, एटीपी के रूप में। और कितनी ऊर्जा, तो 38 एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट में रक्त द्वारा ले जाने वाली ऑक्सीजन की कुल मात्रा होती है। 1 मिनट में रक्त द्वारा ले जाने वाली ऑक्सीजन की कुल मात्रा होती है, तो कितनी होती है 1000 से 12 ml, 1200, 2000 से 3000 ml, 200 ml या 100 ml। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, 1000 से 1200 ml, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य श्वास दर हो क्या है, 18 से 12 प्रति मिनट, 26 से 30, 12 से 16 या 8 से 12। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। कितनी होगी, 12 से 16 प्रति मिनट। और हृदय की धड़कन कितनी होगी, हृदय की धड़कन तो वो होती है 72 मिनट, 1 मिनट में 72 मिनट। यहाँ ये भी ध्यान रखना, हृदय पूछेगा तो 72 और श्वास दर पूछेगा तो कितनी 12 से 16 प्रति मिनट की दर से। अगला क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है, 2, 5, 3, 4। तो कितने चक्रों में पूरा होता है, 3 चक्रों में पूरा होता है। ऑप्शन सी सही होगा। कितने चक्रों में, 3 चक्रों में। अगला क्वेश्चन, कौन सी क्रिया को आक्सीय तथा अनाक्सीय क्रिया का कॉमन स्टेप माना जाता है, आक्सीय तथा अनाक्सीय क्रिया का कॉमन स्टेप। ऑप्शन ए किसको माना जाता है, ग्लाइकोलिसिस को। किसको माना जाता है, ग्लाइकोलिसिस को आक्सीय और अनाक्सीय क्रिया का कॉमन स्टेप माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हवा में तैरते हुए श्वसनीय कणों का आकार होता है 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या 5 माइक्रोन से कम। तो कितना होता है, ऑप्शन डी 5 माइक्रोन से कम होता है। कितना होगा, 5 माइक्रोन से कम। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के द्वारा प्रवाहित होने वाले ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत होता है। तो हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन कितने प्रतिशत प्रवाहित की जाती है, 3%, 70%, 97% या 100%। देखो ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा 97% और प्लाज्मा के द्वारा 3%। हीमोग्लोबिन के द्वारा 97% और प्लाज्मा के द्वारा 3%। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 97% ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। अगला क्वेश्चन, उच्छ्वास की क्रिया में शरीर से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का कितने प्रतिशत होता है। अभी हमने बताया था 21%, 23%, 17% या 4%। तो ऑक्सीजन कितनी निकलती है, 17%। ऑप्शन सी सही होगा। ऑक्सीजन ग्रहण कितनी की जाती है, तो ये 21%, ये ली जाती है। और हम लोग छोड़ते कितनी हैं, छोड़ते हैं 17%। अगला क्वेश्चन, बच्चों में श्वास दर होती है एक वयस्क मनुष्य से अधिक, एक वयस्क मनुष्य से कम,
एक वयस्क मनुष्य के समान उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, एक वयस्क मनुष्य से अधिक। ऑप्शन ए सही होगा। बच्चों में श्वास दर कितनी होगी? एक वयस्क से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने अणु जुड़े होते हैं? 4 अणु जुड़े होते हैं। कितने? 4। अगला क्वेश्चन, भोजन व वायु मार्ग विभाजित होते हैं कंठ, अमाशय, ग्रसनी, ग्रास नली। तो भोजन और वायु मार्ग कहाँ पे विभाजित होते हैं? तो विभाजित होते हैं ग्रसनी में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ग्रसनी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मानव शरीर में श्वसन क्रिया का केंद्रीय नियंत्रण मेडुला ओब्लिगाटा में होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्रेब चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन नलिका, फेफड़े या हृदय? तो क्रेब चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होती है। कहाँ पे पूरी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कितने एटीपी ऊर्जा बनती है? तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और एक ग्लूकोज के लिए 38 एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा होती है? 35, 38, 2, 11। तो ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में 38 एटीपी, कितनी? 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू क्लास।